हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनामी मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं बहिष कोण किसे कहते हैं, अंतः कोण किसे कहते हैं। अंतः कोण और बहिष कोण से जुड़े हुए जो भी बेसिक जानकारी है सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और उस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर आपके सामने अंतः कोण और बहिष कोण से जुड़े हुए कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका त्रिभुज दिया है। त्रिभुज में आपका 3 अंतः कोण होते हैं। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अंतः कोण। इसको भी क्या बोलते हैं, अंतः कोण। अब इससे भी हम बोलते हैं अंतः कोण। देखिए यहाँ पर इस तीनों क्या है, मेरा अंतः कोण है। अब देखिए यहाँ पर इस भुजा का अगर सीधा हम बढ़ा देंगे आगे के तरफ, अब इसमें यह जो कोण बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, बहिष कोण बोलेंगे। बहिष कोण। देखिए इस भुजा को बढ़ाए तो इसके साथ जो कोण बना वो बहिष कोण बना। अब देखिए इस भुजा को हम बढ़ाए हैं तब हम इस भुजा को बढ़ा देंगे। देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो पहले हम इस भुजा को आगे की तरफ बढ़ाएं। अब इस भुजा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे सीधा बढ़ाएंगे तो देखिए इसके साथ क्या कोण बना, बहिष कोण बना। तो अब इससे क्या बोलेंगे, हम बहिष कोण बोलेंगे। तो यह मेरा बहिष कोण हो गया। अब देखिए इस भुजा को बढ़ा दिए, अब इस भुजा को इधर बढ़ाएंगे। एक भुजा को एक ही बार बढ़ाना है, एक भुजा को हम एक ही बार बढ़ा सकते। देखिए इस भुजा को इधर बढ़ा दिए, इस भुजा को इधर बढ़ा दिए, अब इस भुजा को इधर बढ़ा दिए। यह जो मेरा कोण बना, कौन सा कोण बना, यह बहिष कोण बना। तो देखिए किसी त्रिभुज में 3 अंतः कोण होता है। देखिए 1 2 3, 3 अंतः कोण हुआ, 3 बहिष कोण हुआ। कि अब हम तीनों अंतः कोण का नाम अंकित करेंगे और तीनों बहिष कोण का नाम हम अंकित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहिष कोण को यहाँ पर हम x मान लिए, यह बहिष कोण है, इसको हम y मान लिए। इसको हम क्या मान लिए, y मान लिए। यह बहिष कोण को हम क्या मान लिए, z मान लिए। अब तीनों मेरा अंतः कोण है। अब अंतः कोण का हम इसको a मान लिए, इसको b मान लेंगे, इसको हम c मान लेंगे। यह अंतः कोण है, इसे हम a मान लिए, यह अंतः कोण को हम b मान लिए, यह अंतः कोण को हम c मान लिए। देखिए यह जो बहिष कोण है इसका अंतः कोण यह हुआ। यह जो बहिष कोण है इसका अपना अंतः कोण यह हुआ। यह जो बहिष कोण है इसका अपना अंतः कोण यह हुआ। तो बहिष कोण के तो ज्योमेट्री का रूल कहता है किसी त्रिभुज के बहिष कोण अपने अंतः कोण के सामने के दोनों कोणों को योग के बराबर होता है। पहले बहिष कोण x लेके चलते हैं। बहिष कोण मेरा x है तो इसका अंतः कोण का योग बराबर होता है। तो बहिष कोण मेरा x है तो इसका अंतः कोण कौन होगा, बहिष कोण अपने अंतः कोण के सामने के दोनों कोण। तो सामने के दोनों कोण मेरा कौन है, c है और a है, तो c प्लस a के बराबर होगा। यह जो मेरा x बहिष कोण है यह दोनों कोण के योग के बराबर होगा। देखिए यह मेरा बहिष कोण x है तो अपने अंतः कोण के सामने के दोनों कोण के बराबर होगा, यानी c और a के बराबर होगा। अब देखिए बहिष कोण मेरा y है तो y के देखिए बहिष कोण अपने अंतः कोण, देखिए यहाँ पर बहिष कोण मेरा y है तो इसका अंतः कोण कौन है, c है। तो c के सामने मेरा दोनों कोण कौन है, a और b है। तो यहाँ पर a और b के बराबर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर बहिष कोण मेरा कितना है, z है। तो z के अंतः कोण कौन है, a है। तो यह कोण के सामने मेरा कौन कौन है, c और a है, c और b है। तो c और b के बराबर हो जाएगा। यानी बहिष कोण जो होता है वो अपने अंतः कोण के सामने के दोनों कोण के बराबर होता है। यानी यह बहिष कोण x है तो यह दोनों के बराबर होगा। यह बहिष कोण y है तो यह दोनों के बराबर होगा। यह बहिष कोण z है तो यह c और b के बराबर होगा। इस पर देखिए आपको हम सवाल कराएंगे। अब यह मेरा बहिष कोण हुआ, यह मेरा अंतः कोण हुआ। तो हम यहाँ बताए थे बहिष कोण जो होता है वो अपने अंतः कोण के सामने के दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो बहिष कोण मेरा कितना है, x प्लस y है और इसका अंतः कोण के सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो सामने के दोनों कोण मेरा कितना है, एक x डिग्री है और एक है 67 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 67। तो यहाँ पर देखिए x
प्लस वाई, इस एक्स को इस साइड लाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 67 डिग्री। अब देखिए प्लस माइनस करता है तो वाई बराबर कितना आ गया, 67 डिग्री आ गया। तो देखिए मेरा वाई के मान 67 डिग्री आ गया। हमें निकालना है किसका मान, एक्स का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना था, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 67 डिग्री प्लस वाई तीनों मिलकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक्स प्लस 67 डिग्री प्लस वाई तीनों मिलाएंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसमें मेरा एक्स के मान यहाँ पर निकालना है, तो एक्स को रहने देंगे और यह 67 डिग्री लिख लेंगे। वाई के मान कितना है, 67 डिग्री, फिर यहाँ लिखेंगे हम 67 डिग्री, बराबर में कितना होगा, 180। अब एक्स प्लस ये दोनों को जोड़ लेंगे, 7 7 14, 6 6 12 1 13, 134 डिग्री प्लस बराबर में हो जाएगा 180। अब इसको वो साइड ले जाएंगे, बराबर से उस साइड लेते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 134। इसको हम घटा देंगे तो देखिए 180 में से हम 134 को घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो हो जाएगा 6, 7 में से 3 गया तो कितना होगा 4, यह कितना डिग्री हो गया, 46 डिग्री। यहाँ मेरा निकल के आ गया 46 डिग्री। एक्स का मान कितना आ गया, 46 डिग्री। देखिए यहाँ सेम सवाल वही, यहाँ पर देखिए यह बहिष्कोण है, यह अंतःकोण है, यह अंतःकोण है। तो बहिष्कोण अंतःकोण के सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर। देखिए यह बहिष्कोण जो होता है वो अपने सामने के यह दोनों कोण के बराबर होता है। तो बहिष्कोण मेरा कितना है, 2x माइनस 30, और इसके अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो यह 15 डिग्री और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 55 डिग्री, यह दोनों के बराबर होगा। हमें बताए थे बहिष्कोण अपने अंतःकोण के सामने के दोनों कोण के योग के बराबर होता है। जो बहिष्कोण होगा वह ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 30 बराबर में कितना है, यह दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 70 डिग्री। अब यहाँ देखिए 2x माइनस, अभी देखिए माइनस 30 को उस साइड ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 70 और प्लस हो जाएगा 30। तो 2x बराबर कितना, 70 30 कितना होता है, 100। अब यहाँ देखिए 2 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 50। x बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। यानी x के मेरा मान निकल के आ गया 50 डिग्री।